जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है। इसकी जो एस्टैब्लिश हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1944 में। और इसमें जो मेंबर सदस्य हैं 190 है भारत के साथ, भारत समेत यानी कि भारत के साथ। और इसका जो मुख्य काम है भुगतान संतुलन। संकट की स्थिति में कोई भी देश अपनी आर्थिक स्थिति में मतलब जब कमज़ोर हो जाता है तो ये आईएमएफ उसको लोन देता है। और यही सब बजट भी निर्धारित करता है, सेना का बजट चाहे जो भी हो। ठीक है। ये लोन जो होता है कंडीशनल होता है, कंडीशनलिटी होता है इसमें कि आईएमएफ ही डिसाइड करता है किस तरह से इसकी कुछ शर्तें होती है। अब इसका अगला है करेंसी। इसका होता है एसडीआर। एसडीआर का पूरा नाम है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विशेष आहरण अधिकार। और इसका अन्य नाम भी है पेपर गोल्ड, सिंथेटिक करेंसी या फिर इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी इत्यादि। उसके बाद एसडीआर की कुछ बास्केट वैल्यूएशन है, यानी कि बास्केट फॉर एसडीआर वैल्यूएशन, मूल्यांकन टोकरी, एसडीआर के मूल्यांकन की टोकरी। जैसे इसमें यूएस डॉलर आ जाएगा, यूरो आ जाएगा, रेनमिनबी आ जाएगा, जापानीज येन आ जाएगा और ब्रिटिश पाउंड आ जाएगा। ठीक है। और चाइनीज युआन को भी ऐड किया गया 2016 से। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक में भी जो संगठन है वर्ल्ड बैंक में भी दो तरह के संगठन होते हैं। एक होता है आईबीआरडी, एक होता है आईडीए। ये दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का निर्माण होता है। इसको विश्व बैंक हिंदी में कहते हैं। ये भी आईएमएफ की तरह ही होता है। वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में कौन कौन सा आ जाएगा? तो आईबीआरडी आ जाएगा, आईडीए आ जाएगा, आईएफसी, एमआईजीए और आईसीएसआईडी। आईबीआरडी का सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पूरा नाम इसका होता है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी आईबीआरडी की। और इसके बाद इसका मुख्य काम होता है टू गिव लोन लॉन्ग टर्म्स, यानी कि दीर्घकालीन लोन देने के लिए इसका मेन काम होता है। तो लोन किसको दिया जाता है? मिडिल इनकम कंट्रीज। मिडिल इनकम कंट्रीज का मतलब क्या है कि मध्य आय वाले जो अर्थव्यवस्था वाले जो देश इसमें जिसमें भारत भी आ जाता है तो उसको दिया जाता है। किसके लिए? पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी कि हिंदी इसका बोलेंगे तो गरीबी निवारण के लिए ये लोन दिया जाता है। अब आईबीआरडी के बाद दूसरा देखेंगे आईडीए। आईडीए का फ्रेंड्स पूरा नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है। यह है सॉफ्ट लोन विंडो, मतलब इसका मतलब यह है इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। ये इंटरेस्ट फ्री लोन का हिंदी क्या हो जाएगा? ब्याज मुक्त ऋण। ओके। और एक्सेसिव लॉन्ग टर्म, अति दीर्घकाल, ग्रांट्स यानी कि अनुदान। यदि ब्याज हो तो उसकी दर भी बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आईएफसी। वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप है उसमें आईएफसी है अगला। आईएफसी का नाम पूरा क्या होगा? इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप। इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप। इसका भी मेन काम होता है टू प्रोवाइड इक्विटी एंड लोन कैपिटल, है ना, टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, निजी क्षेत्र की कंपनियों को इक्विटी और ऋण पूंजी उपलब्ध करवाना। ओके। अगला है एमआईजीए, जिसका पूरा नाम है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका भी काम होता है कि इसका काम है राजनीतिक जोखिम के विरुद्ध विदेशी निवेश को गारंटी देना। एक बार फिर से, राजनीतिक जोखिम के विरुद्ध विदेशी निवेश को क्या देना? गारंटी देना। किसके लिए? ग्रीनफील्ड एफडीआई। ग्रीनफील्ड दो तरह के एफडीआई होते हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला है आईसीएसआईडी। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। भारत इसका सदस्य नहीं है। इतना जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा समझते हैं। एक मिनट भाई। डब्ल्यूटीओ इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं इसको विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, 1995 में हुई थी। इसके सदस्य जो देश हैं 164 है, इसमें भारत भी शामिल है। इसका जो कार्य होता है वो सदस्यों में मुक्त और उचित व्यापार सुनिश्चित करना,
जिसको हम लोग उदारीकरण भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, कोई तरह का प्रतिबंध नहीं, ठीक है। सदस्यों में मुक्त और उचित व्यापार सुनिश्चित करना। इसकी जो उच्च निर्णयकारी संस्थान है, तो सभी मंत्री लेते हैं इसके, मतलब कि मंत्री की बैठक होती है, मंत्री स्तरीय बैठक होती है, 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। पिछली अब तक है ना टोटल 12 हो चुके हैं। 12वां जो WTO का बैठक था वो जून 2022 में जिनेवा में हुआ था, ठीक है। और जो 13वां होगा वो अबू धाबी में फरवरी 2024 में, अबू धाबी फरवरी 2024 में। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।